मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रिकी मैथ्स में आपको खुश आमदीद। माय नेम इज़ तनसीर अहमद सरदार, ठीक है। और मैं आपको ट्रिकी मैथ्स के बारे में थोड़ा थोड़ा टच देता रहता हूँ, कंसेप्चुअल कि आया कि आप कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो उसे असली अल्फाज में क्या कहते हैं, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ट्राइएंगल, बड़ा सिंपल सा आज टॉपिक है। ट्राइएंगल सिंपल कोई भी नहीं है, ये याद रखिएगा, मुश्किल ही है। देखो ज़रा, सबसे पहले हम ट्राइएंगल की बात करते हैं। आज का जो लेक्चर है ना, मैंने सोचा कि ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइएंगल पहले ड्रा करता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा आपके पास एंगल जो 90 डिग्री का हो और इसके अंदर भी एग्जिस्ट करे तो याद रखिएगा ये राइट एंगल ट्राइएंगल ही हो सकती है। ये जो बॉक्स बना है ना, ये बॉक्स बताता है कि ये जो एंगल है ना, ये राइट एंगल है। क्या ये राइट एंगल है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइएंगल का नाम ट्राइएंगल ही क्यों है, ठीक है। तो ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3। क्या मतलब होता है? 3। ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसका मतलब हो गया 3 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तरह की बात हो रही है, तरह की, ओके। आगे एंगल की बात हुई है तो देखो ज़रा, 3 आगे एंगल्स लिख लें, ये लें जी, समझ लगी ना बात की। तो 3 ज़ाविये, ऐसी शक्ल जिसमें 3 ज़ाविये होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 ये वाला राइट एंगल वाली आज मैंने बता दी। आगे वाला जो लेक्चर होगा वो अब्लीक के ऊपर होगा, जिसमें राइट एंगल नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता, ओके। अब्लीक उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके पास 90 से कम एंगल होंगे। चलो मैं केस बना लेता हूँ। केस वन की अगर हम बात करें तो ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो इसका जो है सम करके देखो, तो इसका मतलब है कि एक और हमारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। एंगल्स का, राइट एंगल ट्राइएंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और कितने एंगल्स होंगे? 3 एंगल्स होंगे, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और 3 साइड्स होंगी, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर ये कितने वर्टेक्स से मिलकर बनती है? 3 से, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। समझ लग रही है ना बात की। 3 वर्टेक्स से मिलकर बनती है, 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं। और वो जो 3 वर्टेक्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, नकात हैं, वो नॉन क्लिनियर हैं, गैर हम खत नकात हैं। इसका मतलब हो गया 3 गैर हम खत नकात, 3 गैर हम खत नकात, 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट से मिलकर बनने वाली जो शेप होती है वो आपके पास ट्राइएंगल होती है। आगे केसेस उसके अलग अलग हैं, लेकिन ये याद रखिएगा वो ट्राइएंगल होती है। 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट से मिलकर बनने वाली जो शेप होगी, शक्ल होगी, फिगर होगी, वो आपके पास ट्राइएंगल होगी। 3 एंगल्स होंगे, 3 साइड्स होंगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है ना। और उसके जो एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री, ये भी याद रखिएगा। चलें अब हम बढ़ते हैं। केस 1 हो गया। केस 2 में अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि आपके पास राइट एंगल, तो ये 60 आपने किया तो ये 30 भी हो सकता है, और ये फिर 60 हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो ये केस 2 हो गया। केस 3, जी बच्चे, केस 3 में क्या होगा? ये 90 होगा ना, तो ये फिर 45, ठीक है। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो सम करके देखें 180 आता है। कितना आता है? 180, ये याद रखिएगा। क्लियर है। अब कुछ सीखने को और भी रह गया, वो भी लाजमी करना है, इसमें क्लियर करके आगे जाएंगे। इसको अगर सोल्व करना हो ना, इसको सोल्व करना हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज यूज़ करते हैं। और छोटी क्लासेस में जो हमने पढ़ा था ना कि राइट एंगल ट्राइएंगल कैमा ज़ाविया मसलस को सोल्व करने का जो तरीकाकार है वो हम पढ़ते थे पैथागोरस के साथ। किसके साथ? पैथागोरस के साथ, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर है बच्चे। देखो ज़रा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं उर्दू में बता देता हूँ आपको। वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर,
ये याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपके पास पैथागोरस, मसला फिसागोरस। ओके, क्लियर है, ये भी आपने ख्याल करना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही यूज़ होता है, बस ये भी याद रखना, अब्लीक के ऊपर नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री रेशोस अब्लीक के ऊपर होती हैं, लेकिन वहाँ पे आप पैथागोरस नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपने दोनों यूज़ कर सकते हो आप। चैप्टर नंबर 12 है फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने ये पढ़ा है, ठीक है, 12.1 में, 2 में, 3 में। ओके बच्चे, क्लियर। अब हम थोड़ा सा ट्रिकी और इसमें डिटेल में जाते हैं, वो भी हम समझते हैं कि यार ये पंगा गया है, मतलब कि हाइपोटेनियस क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड क्या होता है, या बेस क्या होती है, ठीक है। शक्ल बनाता हूँ, थोड़ी सी बड़ी सी बना लेते हैं ज़रा। लें जी, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो बिल्कुल राइट एंगल के साथ होता है, क्योंकि आपको पता है ना 90 डिग्री का एंगल बनता है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर पे, ठीक है। उसके बाद ये बेस होती है ज़मीन, और डब्बी के सामने वाला जो घर होता है ना, वो भला किसका होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट जो चीज़ है सीखने वाली, वो हम कर लेते हैं बात इसके ऊपर, कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी टर्म होती है ना, जो सबसे बड़ा आंसर होता है, मिसाल के तौर पर ये देखो ज़रा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वैल्यू होती है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा। ओके, सबसे जो छोटी वैल्यू होती है ना, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी तरीन वैल्यू, वो याद रखिएगा आपके पास मतलब कंसेप्चुअल, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे अलग अलग केसेस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम तो। लेकिन मैं एक कंसेप्चुअल चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो डब्बी के सामने वाली हाइपोटेनियस होगी, क्लियर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो सबसे छोटा आपके पास नंबर आएगा ना, मतलब वैल्यूज़ होती है, वो होती है 5, मतलब के बेस, और उसके बाद दरमियानी वैल्यू जो होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये देखो ज़रा, 7 इनके दोनों के दरमियान में है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा बेस होगा, सबसे बड़ी आपके पास हाइपोटेनियस होगी, और दरमियानी मिड वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास परपेंडिकुलर। तो हमें याद रखिएगा, मुझे, मेरी टीम को, शहबाज साहब को, फैसल इकबाल को, तब तक के लिए आपका, मेरा, हम सब का अल्लाह हामी व नासर हो।